कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रात के अंधेरे में चीखती हवा और उच्च अद्भुत ध्वनियां सुनी जाती थीं। गांव वाले इन रहस्यमयी घटनाओं से घबरा गए थे, लेकिन एक बहादुर युवक आदित्य ने तय किया कि उसे इन अनसुलझे रहस्यों का समाधान करना है। एक रात आदित्य ने अपने दोस्त सहित गांव के पुराने हवेली की ओर रुग्ण बने हुए जा रहा था। जब वह हवेली के कदमों पर पहुंचा तो वहां से बर्फ की तरह ठंडी एक आवाज सुनाई दी। उसने दोस्तों को बुलाया और मिलकर दरवाजा खोला। हवेली के अंदर की स्थिति उन्हें चौंका देने वाली थी। एक पुराना पियानो खुद बज रहा था, जबकि कोई नहीं था। अचानक पियानो बंद हो गया और अंधेरे के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक भूतिया आवाज बोली। आदित्य और उसके दोस्त डर से कांप उठे, लेकिन उन्होंने अपनी साहसपूर्णता को बनाए रखा और वहां से बाहर निकलने का निर्णय किया। अगली रात उन्होंने एक और प्रयास किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक पुराने बड़े पेड़ के पास जाकर एक भूतिया लाश देखी। लाश के होंठ से एक छोटा सा परचम बह रहा था, जिस पर मुझसे मत छुओ लिखा हुआ था। आदित्य ने और उसके दोस्तों ने उस रहस्यमय लाश की ओर बढ़ते हुए वहां से एक और आवाज सुनी। तुम सबको यहां से जाना होगा, नहीं तो तुम भी मेरे साथ यहीं फंस जाओगे। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी और गांव वाले गुस्से के साथ हवेली को छोड़ रहे थे। आदित्य को लगा कि इस सब के पीछे एक बड़ा रहस्य है, जिसका हल केवल उसे ही मिल सकता है। अगले कुछ दिनों में वह गांव के बड़े पुराने पंडित से मिलने का निर्णय किया। पंडित ने उससे सुना और बताया कि कई सालों पहले एक पुरानी बड़ी जगह यहां बनी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां रहने वाले एक राजा ने अपने बेटे के साथ वहां रहा था। एक दिन राजा का बेटा एक बड़े वृक्ष के पास गया और उस पर एक परचम से मिली लाश को छूने का आदान प्रदान करने लगा। लाश के होंठ से एक आवाज आई, मुझसे मत छुओ। लेकिन राजा का बेटा ने ध्यान नहीं दिया और लाश को छूने का कार्य जारी रखा। इसके बाद उसका स्वभाव ही बदल गया और वह बड़ा खतरनाक बन गया। राजा ने भूतिया हवेली को छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन उसका असर बना रहा। उसका आत्मा वहीं बसी हुई है, जिसका प्रतिरूप लाश बन चुका है। आदित्य ने यह समझा कि उसे इस भूतिया हवेली के अंदर जाकर राजा के बेटे की आत्मा को शांति मिल सकती है। वह और उसके दोस्तों ने मिलकर हवेली के अंदर पहुंचा और उन्होंने भूतिया लाश को छूते हुए उससे माफी मांगी। लाश से आई आवाज ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं मुक्त हूं। भूतिया हवेली से बाहर निकलते ही हवेली की भूतिया आत्मा गांव वालों को शांति और सुख शांति की कामना करती हुई गायब हो गई। गांव वाले आदित्य की साहसपूर्ण कहानी के प्रति कृतज्ञ रहे और भूतिया हवेली को भूतों से मुक्त कर दिया। इसके बाद गांव में फिर से शांति, हर्ष का माहौल छा गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ही करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।